हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स ग्रेड। आज हम लोग ज्योमेट्री का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल्स। होपफुली आप उसे अच्छे से समझ गए हैं। तो ट्रायंगल्स के बाद है सर्कल। तो देखिए, सर्कल एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन सीबीएसई इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया है बोर्ड एग्जाम के लिए। बस दो ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं। मतलब दो थ्योरम पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। बस हो जाएगा। बट हाँ, क्वेश्चंस के अच्छे लेवल हो सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो चलिए पहले सर्कल के बेसिक्स देख लेते हैं। हम्म तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग का इसमें देखना होगा, जैसे मानते हैं ये सर्कल है। बहुत अच्छा तो मैं बना नहीं रहा। ये हो गया इसका सेंटर। सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है ना? अच्छा, अगर कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलता है, ठीक है ना, इस किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? टैंजेंट। ठीक है ना? अगर कोई लाइन ऐसा है जो सर्कल को ऐसे कट करते हुए निकलता है, तो हम इसे बोलेंगे सेकेंट। ठीक है? ओके। अगर कोई लाइन ऐसे है, सर्कल के अंदर है सिर्फ, ठीक है ना, दो पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कॉर्ड। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा? जो सेंटर से पास करे, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। ठीक है ना? और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इसमें ये आर्क हो जाएगा। फिर ये कॉर्ड जो डिवाइड किया, ये छोटे वाले सर्कल को बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ये बड़े वाले पार्ट को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। बट इतना हम लोग को इस चैप्टर में नहीं देखना है। हम लोग को बस इसमें टेंजेंट पे फोकस करना है। तो टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है ना? चलिए, तो टेंजेंट हम लोग समझ गए कि किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करने वाला लाइन टेंजेंट होता है। तो हम लोग को दो थ्योरम पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहला थ्योरम कौन सा है? आइए देखिए। कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं? मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो है कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, वो पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें फिगर ड्रॉ करने का कोशिश। ठीक है ना? लाइन ड्रॉ करो। सर, लाइन को, सर्कल को ले आता हूँ लाइन पर। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? सर्कल। ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो मानते हैं कि ये पॉइंट का नाम दे दिया मैं पी। इस सर्कल का सेंटर है यहाँ, जिसका नाम दे दिया ओ। ठीक है ना? और ये टेंजेंट है, मान लेते हैं ए बी। टेंजेंट क्यों है? क्योंकि ये सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है ना? लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। रेडियस आर सेंटीमीटर मानते हैं। ए बी इज द टेंजेंट विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है इसका? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज पी। ठीक है ना? ये पी है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर इस ओपी को हम ज्वाइन कर दें, क्योंकि यही हमारा रेडियस होगा ना। ठीक है, ये क्लियर उतना नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इस ओपी को हम ज्वाइन कर दें। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा रेडियस है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि कोई भी टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है हमारे टेंजेंट का, उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, चाहे वो टेंजेंट कहीं भी हो, अगर इधर भी होता, इधर भी होता, कहीं भी होता, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो जो लाइन होगा ना, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जैसे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा पी है और ये सेंटर ओ है, यहाँ से हमने इस लाइन को ज्वाइन किया, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें प्रूफ करना है।
चलिए ठीक है, देखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट है और कोई लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस है। कैसे? यहाँ से यहाँ नापिए, यहाँ से यहाँ नापिए, यहाँ से यहाँ नापिए, इधर से इधर नापिए, जिधर भी नापिए डिस्टेंस अलग अलग आएगा क्या? लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है ना, तो वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये शॉर्टेस्ट है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के? हमें ये प्रूफ करना होगा कि रेडियस से इस पॉइंट, सॉरी, इस लाइन तक का डिस्टेंस ये ओपी ही मिनिमम है, ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट लेते हैं यहाँ क्यू, और इस ओ क्यू को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ओ क्यू को ज्वाइन कर दिए, और जहाँ जो ये सर्किल को कट कर रहा है कहाँ पे? लेट सपोज एम पे, ठीक है। तो हम क्या किए? टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है? ज्वाइन ओ क्यू, कटिंग सर्कल एट एम। तो ओ एम क्या है? ओ एम रेडियस है ना, आर, ठीक है। यानी ओ एम जो है, ओ एम से बड़ा होगा ना ओ क्यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ओ एम है आर, और ये ओ क्यू ओ एम से बड़ा है ओ क्यू, ठीक है। अच्छा, इस ओ एम को हम ओपी भी तो लिख सकते हैं ना। ओपी से बड़ा है ओ क्यू, क्यों? क्योंकि ओ एम इज इक्वल टू ओपी है। ओ एम इज इक्वल टू ओपी है, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो हो गया ना। ओपी से बड़ा है ओ क्यू। सिमिलरली, similarly we can do this for infinite points on ए बी, ठीक है ना। अब ये जो हम लोगों ने किया, ये इनफाइनाइट पॉइंट पे ये कर सकते हैं। यहाँ भी करेंगे तो सेम होगा, यहाँ भी करेंगे सेम होगा, यहाँ भी करेंगे सेम होगा, यहाँ 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 कहीं भी करेंगे ना तो सेम होगा। मतलब हर केस में हमारा क्या आएगा? ओपी आएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। इस वजह से हम बोलेंगे कि पॉइंट ओ से पॉइंट पी का, यानी और लाइन ए बी का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू ओपी, हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। आप सिस्टमेटिक वे में लिखिएगा, एनसीईआरटी से रेफर कीजिएगा, तो आपका लैंग्वेज और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या वर्ड्स यूज करना है। होपफुली आपको समझ में आया हो। यह है पहला थ्योरम जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। हम मूव करते हैं दूसरे थ्योरम की तरफ। चलिए चलिए, फिर हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। पहले तो ये देखिए कि किसी एक पॉइंट से हम लोग एक सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रुक जाइए, ये एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक इधर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया सेंटर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो चलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बनेगा ना, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री। लेट सपोज इसका सेंटर है ओ, ये हम मान लेते हैं पी, ये मान लीजिए ए, ये हो गया बी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? क्या रहा? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यानी ये एक टेंजेंट क्या हो गया? एपी। टेंजेंट्स कौन कौन से हैं हमारे? एपी एंड पीबी, ये हमारे टेंजेंट्स हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? यही प्रूफ करना है कि जो एपी टेंजेंट होगा वो पीबी के इक्वल होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन ओपी। तो चलिए ओपी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ओपी हमारा ज्वाइन हो गया। अब देखिएगा कि इन ट्रायंगल ओ ए पी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है ना।
और वैसे ही इन ट्रायंगल ओ बी पी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है। और इसमें इस ट्रायंगल में भी हमारा ओपी है और इस ट्रायंगल में भी ओपी है, तो ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्यों कॉमन है हमारा, कॉमन है ना। तो ये ट्रायंगल ओ ए पी कन्ग्रेंस हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी पी के। कन्ग्रेंस मतलब क्या होता है, कन्ग्रेंस मतलब होता है सिमिलैरिटी से कंफ्यूज मत होइएगा। कन्ग्रेंस होता है जैसे सिमिलैरिटी होता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन कन्ग्रेंस होता है ना दो एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल है, मतलब अगर एक को हम दूसरे के ऊपर रखें तो कॉन्साइड हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम बराबर आ जाएगा, एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो एक रूल होता है आर एच एस कॉन्ग्रेंसी। आर एच एस कॉन्ग्रेंसी मतलब अगर दो ट्रायंगल में कोई एक हमारा क्या है, राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है, और उसके सामने जो हाइपोटेनस है अगर वो इक्वल हुआ, मतलब हमारा दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल वन है और एक ट्रायंगल टू है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, इसका जो हाइपोटेनस है यानी 90 डिग्री के सामने वाला साइड और इसका जो हाइपोटेनस है वो अगर दोनों आपस में बराबर हो गए तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कन्गरेंट है आरएचएस कन्गरेंसी से। ठीक है, ये आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, हल्का सा बता दिया। तो यहाँ क्या हुआ, ये बाई आरएचएस कॉन्ग्रेंसी से बोल सकते हैं कि ओ ए पी, ये जो ट्रायंगल हमारा ओ ए पी वो कॉन्ग्रेंट है ओ बी पी के, मतलब अगर हम इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर अगर ऐसे रख दिए ना तो वो पूरा कवर कर लेगा, कॉइंसाइड कर जाएगा। अगर ऐसा है तो ओपी तो कॉमन ही है और ये भी आर रेडियस, ये भी आर रेडियस है, ये दोनों भी इक्वल ही हैं, सब इक्वल होगा तभी तो, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है तो ये साइड इसके इक्वल हुआ, ओपी हमारा कॉमन है तो ऑब्वियसली ये ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा, कह सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंस हो गया, ये हमारा साइड कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल होगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। तो हमें दो ही चीज याद रखना है बोर्ड्स में, हमने सर्किल चैप्टर में दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहला क्या था कि कोई भी टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रेडियस से अगर उसको हम कनेक्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम, किसी एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है किसी एक सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। बस यही दो कॉन्सेप्ट आपको 10th बोर्ड में आएगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। रफ डायग्राम मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। From a point P 10 centimeter away from the center of a circle, a tangent PT of length 8 centimeter is drawn. Find the radius of the circle। अच्छा, ये हमारा मान लेते हैं कोई सर्कल है, ठीक है ना, ये हमारा सेंटर है O और एक पॉइंट है P जो कि 10 सेंटीमीटर है सेंटर से, यानी ये सेंटर से कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अ टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, एक टेंजेंट PT हम ड्रॉ किए, टेंजेंट आएगा क्या, कहीं सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है ना, ये आगे भी जा सकता है लेकिन हम यहाँ तक के लेंथ को बोल रहे हैं PT। ये हमारा टेंजेंट है PT, ये क्या है 8 सेंटीमीटर का, तो हमें कह रहा है रेडियस फाइंड कीजिए, तो अगर इसको हम कनेक्ट कर दें तो यही तो रेडियस होगा ना, और ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। मैं वर्डिंग्स नहीं लिख रहा हूँ, वर्डिंग्स आप लोग खुद से लिखना, मैं बस सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ये हमारा क्या हो गया रेडियस, ठीक है। इसमें मैं एक बार लिखता हूँ ज्वाइन, सब तो बताया था। ज्वाइन ओ टी इज इक्वल टू आर, रेडियस हो गया, ठीक है ना। और वी नो दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम सेंटर को कनेक्ट करेंगे तो वो लाइन क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमें मालूम है। तो ये जो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ओ टी पी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसमें हमारा ओपी क्या है, ओपी इज हाइपोटेनस, ठीक है, ओपी हमारा हाइपोटेनस है। तो हम निकाल सकते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस
TP², ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, OT²। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो OT² इज इक्वल टू OP² माइनस TP²। चलिए यहाँ बनाते हैं। OT² इज इक्वल टू 10² माइनस 8² यानी 100 माइनस 64, यानी आ गया हमारा 36। तो OT² इज इक्वल टू 36, तो OT हमारा क्या आ जाएगा, 6। -6 तो हो नहीं सकता है क्योंकि लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता, तो रेडियस हमारा क्या आ गया, 6। यही है आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है, a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q so that the OQ is equal to 13 centimeter. Find the length of PQ। पहले तो एक सर्कल बनाए, ठीक है। a tangent PQ at a point P, इस पॉइंट P पे है ना टेंजेंट है PQ। रेडियस क्या है इसका, रेडियस हमको मालूम है r इज इक्वल टू 5। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। तो OP OQ हमारा क्या है, QP हमारा क्या था, टेंजेंट था। सेंटर इसका O है, इससे ये मिल रहा है बाहर में, वही तो कह रहा है ना। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये हमें मालूम है। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। फिर सेम बात, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। देखिए देखने में ये 90 लग रहा है, ऐसा मत समझिएगा, ये 90 है, ठीक है ना, ऐसा है ये वाला चीज, ये हमारा 90 डिग्री है। ये देखने में भले लग रहा है, फिगर में उतना क्लियर नहीं है क्योंकि सर्कल मेरा उतना परफेक्ट नहीं बना है, बट 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, ठीक है ना। चलिए, हम्म तो बाय पाइथागोरस क्या बोलेंगे, ये हाइपोटेनस मत समझ लीजिएगा फिगर से, ये हाइपोटेनस है ना। OQ² इज इक्वल टू OP² प्लस PQ²। तो हमें निकालना क्या है, PQ² इज इक्वल टू OQ² माइनस OP²। OQ क्या हो गया हमारा, 13 का स्क्वायर माइनस OP क्या हो गया हमारा, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का हो गया क्या, 25। ये क्या हो जाएगा, 441, यानी PQ² इज इक्वल टू 144। तो PQ हमारा क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी इसका लेंथ क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले तो ये वाला जो है ना, ये ब्लैक बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख रहा है, बट ये मैं ज्वाइन करके बता देता हूँ, ये ऐसे है फिगर, ठीक है। चलिए, इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये ए बी हमारा डायमीटर है, ठीक है, विथ सेंटर ओ, एंड ए टी इज अ टेंजेंट। ये ए टी हमारा क्या है, टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारा, ए, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इफ एंगल ए ओ क्यू, ये एंगल हमारा दिया हुआ है 58 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल ए टी क्यू। ए टी क्यू यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एंगल ओ ए क्यू, देखते रहिएगा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ओ ए क्यू यानी 58 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ बी यानी ये वाला एंगल, अगर सम करेंगे तो ये 180 डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो ओ ए क्यू हमारा क्या है, 58 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 58 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 डिग्री, सॉरी 122 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया 122 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, इन ट्रायंगल ओ बी क्यू, ये जो ओ बी क्यू हम ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ बी होगा क्या, क्योंकि दोनों हमारा रेडियस है। सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि हमारा ये वाला जो साइड क्या है, इस साइड की इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि बेस एंगल हमारा सेम होता है,
यानी ये जो एंगल होगा मान लेते हैं थीटा, तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 122 डिग्री हमारा क्या होना चाहिए था, 58 डिग्री होना चाहिए था ना। चलिए, तो यानी 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 158 कैसे लिख दिया यहाँ, 180 होना चाहिए ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, सोचा, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 122 माइनस हुआ तो वापस क्या बचा, 58 डिग्री। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 29 डिग्री, ये होगा ना। ठीक है, यानी ये थीटा हमारा क्या हो गया, 29 डिग्री। सही तो किया ना। हम्म थीटा हो गया 29, ये हमको मालूम है कि क्या होता है, 90 डिग्री। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, और ये भी हमारा क्या हो गया, थीटा 29 डिग्री। अब देखिए, इन ट्रायंगल बी ए क्यू, सॉरी बी ए क्यू लिख रहा हूँ, बी ए टी, इन ट्रायंगल बी ए टी, ये ट्रायंगल की बात हो रही है बड़े वाले बी ए टी, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल टी हमारा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हमारा निकल गया है 29 डिग्री। एंगल ए हमें मालूम है 90 डिग्री, और एंगल टी ही तो हमें निकालना है। तो निकालिए, एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 29, तो कितना हो गया, 91, 61 डिग्री। यानी एंगल क्या है, एंगल हमारा बी टी ए इज इक्वल टू 61 डिग्री, आंसर। ठीक है ना, ये निकालना था ना। सेम एंगल है, ए टी क्यू बोलिए या बी टी ए बोलिए, ये सेम एंगल का बात हो रहा है। ये हमारा क्या आया, 61 डिग्री। आई होप ये समझ में आओ, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन द गिवन फिगर द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये इन सर्कल है। इन सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड को टच करे। ठीक है, टचेस द साइड बीसी एट बीसी सी बी ए बी एट पी क्यू आर, बीसी को पी पे टच कर रहा है, यहाँ क्यू पे, यहाँ आर पे टच कर रहा है। ठीक है, प्रूव करना है कि ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू, यानी ए आर जो है, ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू, यानी ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो बराबर होगा इसको ऐड करने के, और फिर सीपी, सॉरी ए क्यू, सीपी और बी आर। और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखने में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये है काफी इजी। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका हम लेंथ मान लेते हैं ए, ये ए आर का। ठीक है ना, ये दिखने में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट आप लोग मान के मत चलिएगा, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तो हमें मालूम है ना कि ये, अगर ये ए एक पॉइंट है और ये सर्कल है, तो ये ए आर एक टेंजेंट हुआ और ए क्यू भी एक टेंजेंट हुआ। तो हम लोगों ने पिछले थ्योरम में पढ़ा है कि किसी एक पॉइंट से सर्कल पे जो भी जितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ करे वो इक्वल होता है। यानी अगर ये एयर का लेंथ ए है, तो ए क्यू का भी लेंथ क्या हो जाएगा, ए। ओके, इस बी पी टेंजेंट का लेंथ अगर हम बी मानते हैं, तो इस बी आर का ये भी टेंजेंट है, इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा, बी। और ये सी पी का अगर हम लेंथ मानते हैं एक्स, तो ये सी क्यू का भी लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है। ठीक है ना। चलिए, ये एक्स की जगह पे सी ही ले लेता हूँ, स्मॉल सी। ठीक है, ठीक है, ये सी है, तो ये भी हमारा सी है। ठीक है, तो चलिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होगा पेरीमीटर। ठीक है, अब इस तरह से देखते हैं, अगर हम ए आर को ज्वाइन करें, ए आर, हम एक ए ले रहे हैं, ठीक है ना, और एक बी ले रहे हैं, ठीक है ना, बीपी को ऐड करें, और यहाँ से ऐड कर देते हैं सी क्यू को, अगर ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा क्या। ठीक है,
अब ए आर के जगह पे हम लिखते हैं ए क्यू। ए क्यू अगर लिखें, इसमें हम यहाँ पे लिए थे बीपी ना, तो यहाँ हम ले सकते हैं बी आर, क्यों, खुद से ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ लिया था हमने सी क्यू, तो अब लेते हैं सी पी प्लस सी पी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ए क्यू क्या है, ये भी ए है, बी आर क्या हमारा बी है, और ये सी है। यानी ये दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया ना। लेट सपोज ये दोनों क्या है, के बराबर है। अच्छा, अब इसको हम इससे ऐड करते हैं। पहले तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया, ये वाला पार्ट, दोनों बराबर है। ए आर प्लस बी बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी। दोनों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखिए अगर इन दोनों को हम ऐड करें, जैसे इसको इक्वेशन वन माना और इक्वेशन टू, तो वन में अगर मैं टू ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए आर, ओके, प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी, ठीक है, इज इक्वल टू टू के, क्योंकि एक को हमने के माना था तो दो मिलके क्या हो गया, टू के। अब देखिए ये ए आर और ये बी आर, और इस बी आर को अगर हम एक साथ ऐड कर दें तो ये टोटल ए बी बन जाएगा क्या, ये ए बी, ए आर प्लस बी आर क्या हो गया, ए बी प्लस ये बी पी, यानी ये बी पी और पी सी, ये दोनों को ऐड कर दे तो हमारा ये बी सी बन जाएगा क्या। ओके, अब आया सी क्यू, यानी ये सी क्यू और ए क्यू, और ए क्यू को ऐड कर दे तो हमारा ए सी बन जाएगा क्या, किसके बराबर आ जाएगा, टू के। यही हमारा पेरीमीटर है ना, तीनों साइड का सम पेरीमीटर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू टू के। अगर इस साइड लाएंगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। ये के क्या था, यही तो था, इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ किया, और ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हो गया प्रूफ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। किस प्रॉपर्टी पे बनाया कि किसी एक पॉइंट से गिरने वाले दो टेंजेंट जो सर्कल पे होते हैं उनके लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छे से समझिएगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10, यानी ये टोटल हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 8, ये हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर, एंड पी आर इज इक्वल टू 12, ये हमारा है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एम, आर एन एंड पी एल। क्यू एम ये हमें निकालना है, आर एन और पी एल ये निकालना है, ठीक है। फिर उसी से बनाते हैं, अगर इसका लेंथ हम x माने तो ये भी हो जाएगा x, ये अगर y माने तो ये भी हो जाएगा y, ये z माने तो ये भी हो जाएगा z, ठीक है ना। चलिए, तो एक तरफ क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ओके, y प्लस z इज इक्वल टू 8, और x प्लस z इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो हम किसी तीन हमारे पास इक्वेशन है और तीन वेरिएबल, आराम से निकलेगा। इस दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, और माइनस करते हैं, ये इक्वेशन है 1, ये 2 और ये 3। अगर हम 3 माइनस 2 करते हैं तो 3 माइनस 1 करते हैं तो देखिए क्या होगा, x माइनस एक्स 0, ये हो जाएगा z माइनस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हो गया हमारा 4, और ये इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, इक्वेशन 4 में अगर हम इक्वेशन 2 ऐड कर दिए, क्या हो जाएगा, z प्लस वाई इज इक्वल टू 8। चलिए ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 2z इज इक्वल टू 10, यानी z इक्वल टू 5, यानी z हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। z 5 आ गया, तो पुट इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करते हैं, 4 में पुट करके देखते हैं। तो z माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, तो हमारा क्या आ गया, y भी हमारा क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, चलिए, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 है, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7, यानी x हमारा क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकल गया ना, पीएल हमारा निकल गया 7 सेंटीमीटर,
क्यू एम हमारा है वाई ना, तो क्या निकल गया 3 सेंटीमीटर। और ये जेड, ये एन आर हमारा जेड है, तो ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, उसी थ्योरम पे बेस्ड है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू हमारा क्या दिया हुआ है 10। पी एन हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, और आर एन हमारा क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, और पी एन है हमारा 7 सेंटीमीटर, और आर एन दिया है ना, ये हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हम देखेंगे कि पी एल इज इक्वल टू पी एन, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट है। पीछे थ्योरम में हम लोगों ने देखा था पी एल इज इक्वल टू पी एन, क्योंकि टेंजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी ये भी हमारा क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली आर एन इज इक्वल टू आर एम, क्यों कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी ये भी क्या आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, हमें निकालना है क्यूएल। क्यूएल प्लस एल पी इज इक्वल टू क्यू पी होगा। क्यूएल हमें नहीं मालूम, एल पी हमें मालूम है 7, और क्यू पी हमें मालूम है 10। यहाँ से क्यूएल आ जाएगा क्या 3 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। नाउ क्यूएल इज इक्वल टू क्यू एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्यों सेम टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये भी दोनों टेंजेंट है सेम पॉइंट से, तो ये भी क्या आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या निकालना था क्यू आर। ये क्या है क्यू एम प्लस एम आर, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज के साथ लिखिएगा क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC at P and touching AB in AC produced at Q and R respectively. Prove that AQ is equal to half perimeter of triangle ABC. ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ABC। सर्कल टचिंग द साइड BC एट ABC एट P। BC पे एक सर्कल टच करा और AB AC प्रोड्यूस्ड है, यानी इसको अगर हम बढ़ाएं ना, और इसको हम बढ़ाएं, तो यहाँ एक ऐसे सर्कल है जो टच कर रहा है। ठीक है ना, ये फिगर मैं अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फिगर तो बहुत ही गंदा बना है, बट होपफुली आपको समझ तो में तो जरूर आ जाएगा। तो कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, बाहर में एक सर्कल है जो कि BC को P पे टच कर रहा है, और AB एक्सटेंडेड एट Q एंड AC एक्सटेंडेड एट R पे टच कर रहा है। ठीक है ना, प्रूव करना है कि ये जो AQ है ये हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ के तो लगेगा कैसे जाए, लेकिन देखिए, वी नो दैट द tangents from the same point to a circle are equal, बस उसी में बनेगा। तो चलिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इस ये तो एक टेंजेंट यहाँ से भी हुआ, ठीक है ना, लेकिन इस पॉइंट से भी देखा जाए तो ये पूरा इसके लिए टेंजेंट है क्या ये और ये, तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू जो होगा इक्वल होगा ए आर के। ठीक है, ए क्यू इक्वल होगा ए आर के, तो हम इसको ही नीचे लेकर जा रहे हैं। इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम्म ये हमारे लिए मालूम है, ये अलग रखिए। इसको लिखते हैं ए बी प्लस ए सी प्लस, अच्छा इस बी सी को हम लिख सकते हैं क्या बी पी
प्लस पी सी लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, अच्छा ये बी पी इज को हम बी पी की बी क्यू लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि इस पॉइंट से भी ये क्या है, दो टेंजेंट है, ये प्लस है ना। बीपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू। और ये सीपी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी आर लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखिए सीपी की जगह लिख दिए क्या, सी आर। ठीक है। अच्छा इस ए बी और बी क्यू को अगर हम जोड़े तो क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस ए सी प्लस सी आर को हम जोड़े तो क्या बन जाएगा, ए आर। अब देखिए ए क्यू और ए आर आपस में बराबर था, तो हम इसको ए क्यू प्लस ए आर को लिख सकते हैं टू ए क्यू, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है ना। और ये किसके बराबर हो रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये निकाले ना हम। तो टू को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया आंसर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2020 का, ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो ये एक सर्कल है ओ, सेंटर इसका ओ, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, दो टेंजेंट है, एक है पी ए, सर यहाँ लिखते हैं पी ए, और एक है पी बी। ठीक है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल ओ बी ए ओ बी पी, ए, ये ड्रॉ कीजिए ओ बी पी, ये तो दिख रहा है ट्रायंगल के जैसा, मैं फिगर ठीक करता हूँ। तो चलिए फिगर बन गया, ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है पी, एक टेंजेंट है पी ए और एक टेंजेंट हमारा पी बी, हमने ज्वाइन कर दिया है ओपी को। अब ये देख के लग रहा है ना कि एक साइड ये, दो साइड, तीन साइड, ये चार साइड, ये क्वाड्रिलेटरल है ए ओ बी पी, ये साइक्लिक है। सबसे पहले समझते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते किसको है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं अपोजिट एंगल, है ना, का जो सम होगा, अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब अगर ये एक एंगल है, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री अगर हम प्रूव कर दिए, और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दिए, तो हो गया ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए, तो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है हमारा। ठीक है, और OP इज इक्वल टू OP, क्योंकि ये कॉमन है, तो क्या हो गया, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBP बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा सब इक्वल होगा ना, तो यानी हमारा ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OPB, और एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ये हो जाएगा ना। चलिए, अब देखिए, हम अगर देखते हैं इन ट्रायंगल AOP, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल P 180 डिग्री होना चाहिए ना। देखिए हम सिर्फ एंगल इस ट्रायंगल का बात करें, इसलिए एंगल P बोले तो सिर्फ ये हाफ लीजिएगा। ठीक है, एंगल A हमें मालूम है 90 डिग्री, तो O और P का भी सम क्या होना चाहिए, एंगल O प्लस एंगल P, और ये सब 180 है, तो एंगल O प्लस एंगल P कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए हमारा 90 डिग्री, यानी इसका सम और इसका सम भी हमारा 90 डिग्री होगा। सिमिलरली सेकेंड में भी इन ट्रायंगल BOP, एंगल O और एंगल P का सम क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यानी ये एंगल, इधर नीचे वाला एंगल, ये दोनों भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या बन जाएगा, टोटल एंगल P प्लस
ये एंगल मिलकर क्या बन जाएगा, टोटल एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ ना, ये 90 प्लस ये 90 180, यानी ये एंगल का सम और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ 90 डिग्री हमें मालूम है, ये भी 90 डिग्री हमें मालूम है, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पे जो रेडियस ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये भी क्या हो गया हमारा 180 डिग्री। और ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री है इन दोनों का सम, तो बाकी एंगल पी और एंगल ओ का भी सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसका मतलब हम प्रूफ कर दिए कि अपोजिट एंगल का सम क्या है 180 डिग्री है। और अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given figure, side AB, BC and CF triangle ABC touch the circle with center O and radius R at P, Q, R respectively. Prove that AB plus CQ is equal to AC plus BQ. AB plus CQ, okay, is equal to AC plus BQ. चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि AP इज इक्वल टू AR होगा क्योंकि सेम टेंजेंट है, BP इज इक्वल टू BQ होगा सेम टेंजेंट, एंड सी आर इज इक्वल टू सी की होगा क्योंकि टेंजेंट्स है ना, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी क्यू क्या है। ए बी प्लस सी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। ए बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए पी प्लस बी पी, सॉरी ए पी है, बी पी, इस ए बी को लिख दिए ए पी प्लस बी पी। अब सी क्यू, ये सी क्यू को हम सी आर लिख सकते हैं क्या, ठीक है लिख दिए, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है ए सी प्लस, ठीक है। इस ए पी को हम ए आर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए पी इज इक्वल टू ए आर है। फिर ये बी पी वैसे ही हो गया और ये सी आर, ठीक है। अब इस ए आर और सी आर को अगर हम जोड़ दें, ये ए आर और सी आर, तो ये क्या हो जाएगा ए सी। और ये बी पी है ना, ये बी पी, ये बी क्यू के इक्वल है ना, यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बी क्यू। तो क्या आ गया हमारा ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू, यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया आंसर, सिंपल। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, आइसोसेलेस है ए बी सी। आइसोसेलेस है तो क्या हुआ, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल है हमारा, ठीक है। यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, देखिए फिगर अप टू द मार्क नहीं है, बस आप समझिए, ठीक है ना। इन सर्कल ड्रॉ किया, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, साइड ए बी पे डी पे टच कर रहा है, बी सी पे ई पे टच कर रहा है और यहाँ एफ पे टच कर रहा है, ठीक है। प्रूव दैट ई बाइसेक्ट्स बी सी, यानी हमको प्रूफ करना है कि ई जो है ना वो बीसी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट बी ई इज इक्वल टू ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमको मालूम चलेगा कि ई बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू, और ए सी को लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ सी। वैसे हमको ये मालूम होना चाहिए कि ए डी इज इक्वल टू ए एफ है क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वैसे ही बी डी इज इक्वल टू बी ई है, और वैसे ही सी एफ इज इक्वल टू सी ई है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, ये ए से, ये बी से, ये सी से, ठीक है। ए डी प्लस डी बी, ठीक है। अब हमें मालूम है कि ए डी एंड ए एफ आपस में इक्वल है, तो अगर ए डी और ए एफ आपस में इक्वल है और इन टोटल का सम इक्वल है, तो यानी डी बी जरूर इक्वल होगा एफ सी के, तभी तो इन दोनों का सम भी इक्वल हो रहा है। सो डी बी इज इक्वल टू एफ सी, यानी ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के इक्वल होगा। डी बी इज इक्वल टू, तो डी बी को हम लिख सकते हैं बीई, हाँ क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल है, और एफ सी को लिख सकते हैं क्या सीई, हाँ ठीक है। यानी बी इज इक्वल टू सी आ गया, यानी ये वाला लेंथ हमारा इक्वल आ गया इस लेंथ के,
तो हो गया प्रूफ, यही तो मैं प्रूफ करना था। अगर बी इज इक्वल टू सी ही है, हिंस सी, हिंस ई इज द बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, चलिए, हो गया, समझ में आई, क्वेश्चन बढ़िया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये सीबीएसई सैंपल पेपर में का है। शोन बिलो अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा, मालूम ही है। इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। ठीक है, अ सर्कल इज ड्रॉन सच दैट क्यू आर इज द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट आर। हाउ मेनी सच सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, जस्टिफाई। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखिए। हम्म तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये एक रूल पहले से मालूम होना चाहिए कि सर्कल में पहले पढ़ा होगा कि अगर ये डायमीटर है, डायमीटर को अगर हाइपोटेनस मान के या फिर कोई एक साइड मान के अगर कोई ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं जिसका एक वर्टेक्स सर्कल को कहीं भी टच करता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। ठीक है ना, और ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, भले ही ये ऐसे यहाँ भी टच करता तो भी यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता। ठीक है, तो कह रहा है कि इस क्यू आर को अगर हम टेंजेंट माने और इस आर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका इनफाइनाइट। ठीक है ना, जस्टिफाई करना है तो हम क्या बोलेंगे कि वी कैन ड्रॉ infinite triangle taking radius on PR extended। मतलब हमें मालूम है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हमको आर रखना है, यानी जो भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस, यानी उसके सेंटर से जब हम आर पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और इस आर के 90 डिग्री में क्या है, ये है। तो अगर हम मान लेते हैं इतना रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किए, सॉरी ये, तो उसका भी क्या हो जाएगा, ये क्यूआर टेंजेंट हो गया। अगर इतना रेडियस मान के कोई सर्कल ड्रॉ किए इतना बड़ा, तो भी टेंजेंट हुआ, इतना बड़ा तो भी टेंजेंट हुआ, इधर ड्रॉ किए तो भी टेंजेंट, ऐसे ड्रॉ किए तो भी टेंजेंट, ऐसे ड्रॉ किए तो भी टेंजेंट। तो बहुत सारे हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जस्टिफाई क्या हो गया कि अगर हम लोग इस पी आर पे रेडियस कितना भी माने और इधर भी एक्सटेंड करके कितना भी रेडियस हम माने, तो हम ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं जिसका टेंजेंट है क्यू आर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, आर। चलिए, ये समझने वाला क्वेश्चन था, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में था। ये सैम्पल पेपर में, तो एमसीक्यूज में आएगा, तो अच्छे से लिखिएगा। चलिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू का है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने उठाया। बेसिकली सर्कल के हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, बहुत कम पढ़ना है सर्कल में। तो अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उतना टफ है ही नहीं ये चैप्टर, इस वजह से आपको क्वेश्चंस भी इजी लग रहा होगा। नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज। ये एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, बस। इसके अलावा हम कोई टेंजेंट, अगर हम इससे थोड़ा भी इस तरफ जाएंगे तो ये इससे टच नहीं करेगा, और थोड़ा भी अगर इधर आएंगे तो ये इसको बीच से कट कर देगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए किसी एक पॉइंट से हम कितना ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी एक पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट, मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। किसी सर्कल के लिए हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। चलिए, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हम्म PQ is a tangent to a circle with center O। चलिए, तो एक सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर है क्या, O। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा, P। यहाँ से एक ड्रॉ किया टेंजेंट, ठीक है ना, PQ। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ OPQ, यानी इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। इफ OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे हो सकता है, क्या ये लेंथ इसकी इक्वल हो सकता है, नहीं। अगर ये लेंथ इसकी इक्वल होगा तो बेस एंगल इक्वल होगा।
तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। और किसी ट्रायंगल का दो एंगल का सम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 नहीं हो सकता, तीन एंगल का सम हो सकता, मतलब ये इसके इक्वल तो नहीं हो सकता, क्योंकि बेस एंगल सेम होना होगा और हमको मालूम है कि ये हमेशा 90 होगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, फिर तो दो ही एंगल का सम 180 हो जाएगा, ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये और ये इक्वल जरूर हो सकता है। अगर ये हमारा रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर लेंथ का ले सकते हैं, ठीक है ना, तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। फिगर में आपको जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा, फिगर में ये आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आप मानिए कि सेम लेंथ का है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो बेस एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन ओ क्यू पी ये एंगल हमें फाइंड करने कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम थीटा मानते हैं, इसको भी थीटा मानते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू ओ के। क्यों? क्योंकि ये लेट सपोज थीटा, क्यों? क्योंकि ये बेस एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो 90 डिग्री प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी ये एंगल क्या आ गया हमारा, 45 डिग्री। ये तो पूछ रहा है, तो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 45 डिग्री, आंसर। चलिए फिर सर्कल चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हुआ, ज्योमेट्री हम लोग का कंप्लीट हुआ। ज्योमेट्री से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पहले हम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा, वो कंप्लीट हुआ, फिर ज्योमेट्री पढ़ा, वो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं तीसरा सेक्शन हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्क्स वाइज मूव करेंगे। अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसके क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, बस दो ही कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने हटा दिया है, तो आप लोग के लिए अच्छा है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए फिर, बाय बाय।